हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.1 का प्रश्न संख्या तीसरे और प्रश्न संख्या चौथे को सॉल्व करेंगे। और मैं उन्हीं सवालों को सॉल्व करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में, पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को कराऊंगा और मैं आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यदि आप मेरे चैनल से पढ़ाई करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर जो होगा वो बहुत ही शानदार होगा। और आप थोड़ा सा बस सब्र रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। आइए अब हम बिना देर किए उन सवालों पर चलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.1 का ये प्रश्न संख्या तीसरा है। ये देखिए तीसरा हमसे क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का। और ये सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है, जिसे आप हल्के में मत लीजिएगा। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहता है। सबसे पहले तो हम समझते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो केवल अपने आप से कटे। जैसे 2 है, 2 केवल अपने आप से कटता है, 2 और किसी भी चीज से नहीं कटता है। जैसे कि बात करें 3 किसी से नहीं कटता है, केवल अपने आप से ही कटता है। यदि आपको, जैसे मैं बात करूं 15 है, 15 क्या अभाज्य संख्या है? तो नहीं, 15 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 5 या 15 होता है, 5 के पहाड़े में 15 आ जाता है, इसीलिए 15 नहीं होगा। जिसके पहाड़े में यदि एक बार कोई भी टेबल हो उसमें एक बार वो संख्या आती है, उसके अलावा और कोई भी संख्या में नहीं आती है, तो हमेशा वह अभाज्य संख्या होगी। क्लियर यहां तक? आइए मैं आपको अब इसमें हमें कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सिखा रहा हूं। बेस्ट तरीका आप याद रखिएगा ये जो मैं बात बता रहा हूं। तो सबसे पहले ये हमारे पास पहला है, पहला हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 12 है, तो आप इसको पहले ऐसे लिख लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर से हमारे पास क्या है? 15 है, तो आप 15 को भी ऐसे यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? 21 है, तो यहाँ पर 21 आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा। क्लियर यहाँ तक? अब आप क्या करिएगा, अब ये जो 12 है, तो 12 किसके पहाड़े में आता है, किसके टेबल में आता है, ये पहले हम ढूंढेंगे। तो हमारे पास 12 जो है, तो सबसे पहले हम किस चीज़ से ढूंढते हैं? सबसे छोटी संख्या से ढूंढते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हम पहले 2 से देखेंगे। तो 2 से 12 हमारा कट जाएगा, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कट गया। अब हमारे पास 6 किसके पहाड़ में आता है? तो फिर से 2 के पहाड़ में देखेंगे कि 6 आता है कि नहीं। तो 2 के पहाड़ में 6 आता है, तो ये 2 से फिर से हम कटाएंगे, तो 2 तिया 6 हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, अब हमारे पास 3 है, 3 2 के पहाड़ में आता है? कभी नहीं आता है। तो अब उसके अगले अगले संख्या में देखेंगे, तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो 3 में देखेंगे तो 3 हमारे पास आता है, तो 3 से ये 3 कट गया। क्लियर यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास 15 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 15 को किसके पहाड़े में आता है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से देखते हैं। तो 2 के पहाड़े में 15 आता है? नहीं आता है। अब हम देखेंगे 3 के पहाड़े में, तो 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 बच्चे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हमारे पास 5 आ गया है, तो 5 किसी के पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 4 के भी नहीं आता है, 5 के पहाड़े में 5 आता है, तो 5 एक 5 हो गया। क्लियर यहाँ तक? जब तक हमारे पास लास्ट में 1 नहीं आ जाता है तब तक हम उसको कटाते ही रहेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, अब हमारे पास 21 है, 21 हमारे पास किस चीज से कटेगा? तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 सत्ते क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब हमारे पास 7 आ गया है, तो 7 किस चीज से कटेगा? तो केवल अपने आप से कटता है, तो 7 एक 7 हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 12 पहले लिख लेंगे। 12 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? तो 2 हमारे पास कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 का पावर हम 2 कर दे रहे हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं है? अब देखिए, अब हमारे पास 3 है, तो 3 हो गया। क्लियर है? अब हमारे पास और कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब हमारे पास 15 है, तो 15 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 15 में हमारे पास क्या है? 3 है और 5 है। और भी कोई संख्या है? नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? 21 है, तो 21 हो गया। 21 के पहाड़े में क्या है? 21 का मतलब गुणनखंड हम किए हैं, तो क्या आया है? तो हमारे पास 3 आया है, और क्या आया है? 7 आया है। और कुछ आया है? नहीं आया, तो हम छोड़ देते हैं। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि इसका एचसीएफ ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें ये जो हमारे पास 12, 15 और 21 जो हमारे पास है, इन तीनों का जो हमने ये गुणनखंड किया है, ये गुणनखंड हमने किया है, इसमें हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है। क्या है? हम क्या देखेंगे? ये जो हमने गुणनखंड किया है, इसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 है, लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है, तो 2 को छोड़ देंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम इस क्या करेंगे? इस 3 को लिख देंगे। और भी कोई संख्या है? नहीं है, तो हम छोड़ देंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ 3 हो जाएगा। क्लियर है तक? अब देखिए, अब हमें क्या था? एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो हमने ये 3 जो हमने लिया था, पहले हम आप 3 को लिख लीजिएगा। अब इस 3 को छोड़ दीजिएगा और जितनी भी संख्या है उन सभी संख्या को लिख लीजिएगा। तो 2 हमारे पास 2 बार है, तो 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। गुणे हमारे पास 5 है, तो 5 हो गया। फिर से 7 है, तो 7 हो गया। और जब हम इन सबका जब गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 420 आ जाएगा।
तो 420 आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है तक? मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये पूरा मतलब ये जो पहला नंबर सवाल समझाया है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक बार मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करेगा और कमेंट में भी जरूर बता दीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। देखिए दूसरा नंबर हमारे पास सवाल ये बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? आपको देखने में बहुत ही भारी लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही आसान है। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था, जब भी ऐसा सवाल दे दे और उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये जो तीनों है इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। तो ये हमारे पास 17 हो गया, ये हमारे पास 23 हो गया और हमारे पास ये 29 हो गया। इस प्रकार से आप पहले लिख लेंगे। क्लियर है तक? अब देखिए अब हम पहले क्या करेंगे, 17 को हम कटाएंगे। 17 हम देखेंगे कि किसके पहाड़े में आता है। तो 17 जो है सबसे पहले आप छोटी संख्या से देखते हैं। तो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 के, 4 के, 5 के, ऐसे मतलब 16 तक के पहाड़े में 17 नहीं आएगा। केवल 17 के पहाड़े में ही 17 आएगा। तो 17 × 1 = 17 हो जाएगा। क्लियर है तक? अब देखिए अब हमारे पास 23 है। 23 किसके पहाड़े में आता है? तो 23 2 से लेकर 22 तक के टेबल में 23 कभी भी नहीं आता है। किसके पहाड़े में आता है? केवल 23 के पहाड़े में आता है। तो ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो 23 सेकंड 23 हो जाएगा। क्लियर है तक? और 29 भी है। 29 किसी के पहाड़े में भी नहीं आता है, केवल अपने आप के पहाड़े में आता है। तो ये हो गया 29 सेकंड 29। क्लियर है तक? आप देखिए अब हमारे पास आ गया है। तो इन तीनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 17 आया था, उसके बाद हमारे पास 17 का गुणनखंड क्या आया है? तो केवल 17 ही आया है। उसके बाद हमारे पास 23 का गुणनखंड क्या आया है? तो 23 का गुणनखंड 23 ही आया है। उसके बाद 29 का गुणनखंड क्या आया है? तो 29 ही आया है। 29 आ गया है। अब हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ। तो अब यहाँ पर एक बवाल खड़ा होता है कि क्या हमने तो इसमें बताया था कि हमें इन तीनों गुणनखंड में देखना है कि इसमें कौन सी संख्या है जो तीनों में है। तो 3 था तो हमने 3 लिख दिया, लेकिन इनके गुणनखंड में तो हमको कोई भी संख्या है जो नहीं मिल रही है, तीनों में नहीं है। तब हम क्या करेंगे? तो इसका एचसीएफ शून्य होगा? नहीं, बिल्कुल शून्य नहीं होगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि हम इसके 17 के गुणे में 1 लिख सकते हैं, 23 के गुणे में भी 1 लिख सकते हैं, 29 के गुणे में भी 1 लिख सकते हैं। अब देखिए अब 1 सबके में आ गया है, सबके गुणनखंड में आ गया है, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। यदि आपको ऐसे नहीं आता है तो जब भी आपको एचसीएफ निकालिएगा और एचसीएफ में कोई भी चीज तीनों में नहीं होगी तो उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका एलसीएम की। किसकी बात करते हैं? एलसीएम की। तो एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम हमारे पास ये जो तीनों हमारे पास है, ये तो 1 जो हमारे पास है तो 1 ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद 17 ये है, 17 हो गया। उसके बाद 23 हो गया। उसके बाद 29 हो गया। इतना हो गया। अब आप इन सब का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11, 33, 9 आ जाएगा। इतना हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप इसका एलसीएम याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा नंबर सवाल का दूसरा नंबर भी सवाल सॉल्व हो गया। अब ये जो तीसरा नंबर सवाल है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आप होमवर्क में कर कर मेरे इंस्टाग्राम पर आप फोटो भेज दीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। तो देखिए चौथा नंबर सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी इसकी तारीफ करें उतना ही कम है। तो देखिए ये हमारे पास चौथा नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है कि एचसीएफ 306 और 659 का हमें एचसीएफ 9 दिया है और हमें इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये सवाल आता ही आता है। वो भी कितने नंबर में? 2 नंबर में या 4 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। 100% आप श्योर रहिए, ये आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए हमसे जो क्वेश्चन में कहा है वो पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है? हमें 306 और हमारे पास क्या दिया है? 659 का एचसीएफ हमें कितना दे दिया गया है? 9 दे दिया गया है। मतलब इन दोनों का एचसीएफ हमें 9 दे दिया गया है और हमें इन दोनों का एलसीएम पूछ रहा है। 306 और 659 का हमें एलसीएम क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो मैंने आपको जो पहला नंबर सवाल बताया था, तो आपको पहला नंबर सवाल में मैंने क्या बताया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो इन 2 संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों हमारे पास ये 2 संख्या है, इन दोनों का गुणनफल हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ये हमारे पास 306 है गुणे 259, सॉरी 659 हो गया। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास एचसीएफ हमारे पास क्या आया है? तो इसका एचसीएफ हमें 9 दे दिया गया है, ये 9 हो गया गुणे एलसीएम हो गया। क्लियर है तक? अब देखिए अब ये जो हमारे पास 9 गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो भाग में हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? तो हमारे पास ये हो जाएगा,
ये इन दोनों का हम गुणा जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20164 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। मतलब जब इन दोनों का गुणा करेंगे, मैं आप गुणा करके आप देख लीजिएगा, कहीं मेरा भी गुणा गलत भी हो सकता है, इसलिए आप एक बार गुणा करके देख लीजिएगा। और उसके बाद ये जो 9 हमारे पास क्या है, गुणा में है इधर, इक्वल टू के इधर आता है तो हमेशा भाग में हो जाता है, तो ये भाग में हो गया। इधर क्या बचा, LCM बचा है, LCM बचा। अब देखिए, और जब आप इन दोनों को कटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM हमारे पास तो LCM हो गया। और जब हम इन दोनों को कटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22, 40, 6 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास LCM बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात भी हो गया। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।